वक्त हम चलाई एरिया में हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ लोग जो है यहाँ पे पूरे गांव के लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। जब हमने इनसे दरियाफत किया कि क्या मसला है तो ये खुद ही आपको अपने जुबानी बताएंगे कि क्या मसला है। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है, इनके कहने के मुताबिक नीचे स्कूल है, इस पहाड़ी से नीचे उतर के जाना पड़ता है बच्चों को। और ये स्कूल से जो रास्ता नरेगा के तहत ऊपर बन रहा, आप देखते हैं ऊपर एक मकान है जो स्टेट लैंड में है। तहसीलदार साहब ने स्कूल को जो है मार्क किया है कि भाई ये इस मकान को मार्क किया है कि ये स्टेट लैंड में बना है, इसको रोक लगाइए। लेकिन फिर भी जैसे ही नरेगा का काम लगा हुआ तो इन लोगों का कहना है कि इन पे जो है हमला किया गया और इनका जो काम बंद करा दिया गया। और आप देखेंगे इन्हीं से यहाँ के कुछ मोजिज आदमियों से हम पूछेंगे कि क्या मसला है। पहले सरपंच साहब बताएंगे थोड़ा कि क्या मसला है। जी बताइए सरपंच साहब। सर, पब्लिक की डिमांड है, ग्राम सभा में ये काम पास किया गया है, ग्राम सभा ने पास किया है ये काम तहत नरेगा के। यहाँ काफ़ी अरसे से डिमांड चल रही थी, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चढ़ाई के लिए रास्ता नहीं है और नहीं है। हमने इससे पहले भी रखा था लेकिन एक दो कारण ये नहीं बन पाया था। लेकिन इस साल जो ही काम स्टार्ट हुआ और यहाँ पार इस केरी तक आ गया, ये एक ही ज़मींदार का रकबा है तो स्टेट लैंड, लेकिन अभी ज़मींदार लोग इस पर काबिज हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आई। जो ही हम नाले में पहुंचे तो वहाँ पे काम को रोका गया। वहाँ पानी भी है, पानी के अहाते के चारों तरफ पानी छोड़ के, तो बरादरी का फैसला था कि एक बरादरी फैसला हुआ था कि हम इसको इधर इस जगह से ले लेंगे। तो उसमें जो बाकी जिम्मेदारान हैं वो सारे विलिंग हैं, लेकिन एक जिम्मेदार शख्स जो है जिसने काम को रोका हुआ है और ज़बरदस्ती कर रहा है, ज़्यादतियात कर रहा है। मैं इससे पहले भी मैंने बहसियत साबका सरपंच, अभी सरपंच मैं ही हूँ, मैंने इनको रिक्वेस्ट करी लेकिन फिर भी वो नहीं माने। और इसके बाद कुछ दिनों फिर काम चला, कुछ दिनों के बाद फिर इसी शख्स ने काम को रोका है। बाकी हमारी कोई भी इसके साथ जातियात नहीं है, कोई डसन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ की तहकीकात करे कि अगर गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की ज़मीन में है और गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए है तो इसको रोका क्यों जा रहा है। और इतनी बरादरी इसको रिक्वेस्ट कर रही है कि दे दो बनाने, लेकिन इनकार हो गया जनाब। तो अब हमारी बस हो गई है। अब हम अपनी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इन गरीब लोगों के बच्चों का जो रास्ता बन रहा था इसका अजाला किया जाए और इसका हल निकाला जाए। 5 बच्चों के बच्चे आ रहे हैं जनाब, 5 बच्चों का बच्चा कोई कल गिर जाएगा। मास्टर लोगों को मुसीबत है, हमारी इतनी मुसीबत है जनाब। अगर कोई मतलब यहाँ बंदा देखे कि भाई मतलब इस पहाड़ी से उतर के हम जाएं कैसे, इतनी हद किया है, इतनी मुसीबत किया है। हार्ट से बच्चे जाते हैं। कल कोई बच्चा, पिछले साल भी बच्चा गिरा था, बड़ी मुश्किल से हमने बचाया था। इतनी हमारे लिए अंधेर है कि अगर रास्ता भी हमको निकालने नहीं देते तो हमारे लिए तो एक मुसीबत की बात है। हम जाएँ तो जाएंगे। जी सर, नमस्कार करता हूं मैं। आपके लिए धन्यवाद है कि जो ये रास्ता आ रहा था सर, ये नाले तक आया, जिसका नाम नसार अहमद भट्ट, जो कि हमने मिलिटेंसी में भी लड़ा, लेकिन मिलिटेंट से भी ऊपर मिलिटेंट है। मुझे इस बात का कोई पता नहीं लगता है कि क्या बात है। इसको बिल्कुल बच्चों का रास्ता जो रोक जाता है तो वो मिलिटेंट से भी बढ़िया मिलिटेंट आदमी माना जाता है, वो सबसे बड़ा बहिष्तगर्द माना जाता है। स्कूल के लिए तो दुनिया फ्री रास्ते देती है, लेकिन ये ऐसा है कि जो पुराना सदियों से रास्ता आ रहा था, इतने लोगों को गीता और कुरान की कसम दी जाए कि ये पुराना जो रास्ता था उसने पुराना रास्ता रोक के रखा और 4 बार हमला किया और 10 दिन से इन्होंने काम नहीं करने दिया बच्चों को और डरा और धमका रहा है जो नरेगा में काम लोग कर रहे हैं। सरपंच पर हमला किया, सरपंच को बचाया मोहम्मद शरीफ भट्ट ने बचाया। अगर मोहम्मद शरीफ भट्ट नहीं होता तो सरपंच को न जाने कितनी तशद्दुद कर देता था ये। और हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, मजिस्ट्रेट राजगढ़ से, डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब इस जुल्म से हमें बचाया जाए ताकि हमारे बच्चे अनपढ़ न रह जाएं। और उस साइड से मौका देखें, अगर हम गलत कहेंगे तो हमें फांसी दी जाएगी। हम गलत कहते हैं हमें जेल में डालो के वाकया ये झूठ कहते हैं। यह रास्ता देखा जाए, अगर यहाँ से कोई नीचे गिरेगा तो डेड बॉडी उठाने के लिए 20 लोग लगेंगे ताकि वो चिथड़े लाएंगे उठाकर। बस इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। हम गरीबों को ये हमारे यहाँ के अवाम की बात थी कि ये रास्ता जो है बहुत खतरनाक है। हमने भी यहाँ देखा कि रास्ता यहाँ बच्चों के जाने के लायक नहीं है, कि बड़े लोग भी नहीं चल सकते यहाँ पे। तो ये रास्ता बन रहा था, जो आदमी इसको रोक रहा है, हम डीसी रामबन, एसएसपी रामबन और तहसीलदार राजगढ़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे संज्ञान लें, अन्यथा जो हमारा पूरा जो है हमारे को लोगों को सपोर्ट होगी और हम यहाँ रोड जाम करेंगे। और उसके बाद जो है आपको खुद यहाँ डीसी साहब आना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि अगर आप अपनी कोई टीम भेज के इसका अगर कोई हल करें
तो ठीक रहेगा, अन्यथा जो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और हम अपने बच्चों के, अपने पब्लिक के लिए जो है सड़कों पे उतरने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि इस पे संज्ञान लिया जाए और इस पे जो फौरी कार्रवाई करके इस बंदे को अरेस्ट करो। इसका मकान भी हम चाहते हैं कि यहाँ से उठ जाए, क्योंकि अगर ये रास्ते में मकान बना रहा है और अगर फिर भी अगर ये रास्ता भी नहीं दे रहा है, हम चलो मकान बनाया जैसे भी बरादरी के तौर पर मान रहे हैं कि बनाए ये, लेकिन फिर स्टेट लैंड में मकान बना रहा है और स्टेट लैंड से रास्ता रोकने की इसका क्या हमाकत है, ये किस, इसकी हिम्मत कैसी, हाँ। तो इसीलिए डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द इस पे जो कार्रवाई की जाए।